हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेशर्स हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में मैं आपसे इग्नू की मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि इग्नू अपनी एग्ज़ाम्स में मार्क्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। एंड ये वीडियो स्पेशली आपके एग्ज़ाम्स के लिए है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लो। और ये वीडियो स्पेशली हम BCA वालों के लिए है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि हमारी जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो 5 सब्जेक्ट्स हैं। BCS 11, BCS 12, FEG 2, इको 1 एंड BCSL 13, जिसमें हमारा BCSL 13 जो है वो प्रैक्टिकल है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्क्स के बारे में। मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या है, वाइवा कितने नंबर का होता है और असाइनमेंट कितने मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरा टेबल क्रिएट करके रखा है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा मार्किंग स्कीम समझाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं BCS 11 की। BCS 11 के असाइनमेंट में आपका जो असाइनमेंट का मार्क्स होता है वो है 80 मार्क्स का असाइनमेंट, और असाइनमेंट में पास मार्क्स जो है आपका वो है 35। BCS 11 के थ्योरी पेपर में आपका जो थ्योरी पेपर होता है वो फुल मार्क्स उसका 100 होता है, जिसमें पासिंग के लिए आपको 35 मार्क्स कंपलसरी है, मिनिमम 35 चाहिए। यानी कि 80 मार्क्स के असाइनमेंट में भी आपको 35 मार्क्स चाहिए और 100 मार्क्स के थ्योरी पेपर में भी आपको 35 मार्क्स चाहिए। और BCS 11 के थ्योरी वाले पेपर में आपका वाइवा नहीं होता है। उसके बाद आता है BCSL 13 जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो जिसका एग्ज़ाम आपका थ्योरी के बाद होने वाला है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। उसका असाइनमेंट भी आपका 80 मार्क्स का है और उसके असाइनमेंट में भी पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स चाहिए। BCS 13 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसका भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वो क्वेश्चन भी आपका 100 मार्क्स का होता है और उसमें भी पासिंग मार्क्स 35 होता है, प्लस 80 मार्क्स का जो असाइनमेंट है और 20 मार्क्स जो आपका वहाँ पे छूट रहा है वो 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। ठीक है, और BCS 11 में वाइवा नहीं होता, बट स्टिल इसमें 80 मार्क्स का असाइनमेंट दिया गया है, रिमेंबर दिस। उसके बाद अगर मैं FEG 2 की बात करूँ, FEG 2 का असाइनमेंट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स 35 होता है। ये असाइनमेंट के लिए बता रही हूँ। थ्योरी पेपर जो है FEG 2 का वो 50 मार्क्स का होता है। रिमेंबर, इंग्लिश का आपका पेपर फुल मार्क्स उसका 50 होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स आपका 18 रहेगा और इंग्लिश में कोई वाइवा नहीं होता है। देन बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपका असाइनमेंट का फुल मार्क्स 100 होता है और पास मार्क्स 35 होता है। और इकोनॉमिक्स का थ्योरी पेपर भी जिसका रिटन एग्ज़ाम होगा वो फुल मार्क्स उसका 50 होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए 18 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और फाइनली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का जो पेपर है वहाँ पे भी लिखा गया है कि असाइनमेंट जो है वो 80 मार्क्स का है और जिसमें 35 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए असाइनमेंट में, और इसका जो थ्योरी पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए। बट आई डोंट नो वाई कि उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 20 मार्क्स फॉर वाइवा, बट आई डोंट थिंक कि मैथमेटिक्स में कोई वाइवा होता है और हमारा कोई वाइवा नहीं हुआ है। प्लस मेरे पास एक डाउट ये भी है कि BCS 11 में 80 मार्क्स अगर असाइनमेंट का है तो 20 मार्क्स फिर उसका कहाँ वैरी कर रहा है, ये चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रही हूँ। बट स्टिल ये जितना पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया है ये सेम पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाती हैं। तो रिमेंबर, अगर असाइनमेंट 80 मार्क्स का है तो उसमें पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर असाइनमेंट 100 मार्क्स का भी है तो असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको कोई सा भी असाइनमेंट हो, चाहे वो 80 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का हो, पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अदरवाइज़ अगर 1 मार्क्स भी कम होगा तो आप फेल हो जाओगे असाइनमेंट में। उसके बाद मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी अगर आपका 100 मार्क्स का होगा देन रिमेंबर आपको पास मार्क्स के लिए 35 लाना होगा, और अगर आपका थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का होगा तो पास होने के लिए आपको 18 मार्क्स लाना होगा। आई होप इट्स क्लियर। और वाइवा में पासिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, पास मार्क्स इसमें नहीं होता है, 20 मार्क्स का वाइवा होता है। सो आई होप कि ये जो मार्किंग स्कीम्स है इसमें आप कंफर्म हो गए हो। और प्लस इग्नू जो अपना जो परसेंटेज निकालता है तो उसका भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। अगर आप अपने ग्रेड कार्ड आने के बाद अपना परसेंटेज चेक करना चाहते हो
तो आप उसका परसेंटेज भी वहाँ से देख कर के चेक कर लेना। मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल के नहीं बता रही हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स बता रही हूँ यहाँ पे कि पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं। और वन मोर थिंग कि ओवरऑल जैसे हम जोड़ते हैं ना, कि जैसे मेरा अगर परसेंटेज आया लाइक 80.5, तो वो इग्नू उसको 86 जोड़ेगा। बट अगर मेरा परसेंटेज 80.4 होगा देन वो आपका 80% ही रहेगा। सो 0.1 के लिए भी वैरी हो जाता है परसेंटेज इग्नू में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी पास होने के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 35 बहुत कम मार्क्स हैं, आप आराम से ले आओगे। एंड FEGT और इको 1 के लिए तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। 18 मार्क्स ऑफ कोर्स आप ला सकते हो, इट्स वेरी इजी। और रिगार्डिंग वाइवा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वाइवा बिल्कुल ईजी होता है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उसमें। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज़ मैंने इसे बहुत सिंपल फॉर्म में आप लोगों को बताया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं बताया है, बस पासिंग एंड मैक्सिमम मार्क्स के बारे में डिस्कशन किया है। वन मोर नोटिस है यहाँ पे कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, आई थिंक लाइक 31 जनवरी तक। तो आप में से बहुत लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल नहीं किया था, सो प्लीज़ जाकर के एग्ज़ाम्स फॉर्म को फिल कर लो। और वहाँ पे फ़ाइन लग रहा है आपको 1000 रुपीज़ का, वो पेमेंट करने के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा, प्लस एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपको लगेगी। और अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करके आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर दूँगी। एंड आई होप कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। वन मोर थिंग, ने यूट्यूब में बहुत जगह पे देखा है कि बहुत लोग ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं कि हमें प्रमोशन दे दिया गया है या फिर हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि प्लीज़ ऐसे र्यूमर्स में नहीं रहना। अगर हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ रहेगा या फिर हमें प्रमोशन दी जाएगी, तो उसका नोटिस मेक श्योर कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस, किसी भी र्यूमर्स में मत रहना। कोई भी कन्फ्यूजन हो, जस्ट रीजनल सेंटर की वेबसाइट या इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना, दैट्स इट। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।